हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शबनम फैज़। लास्ट एक मैंने वीडियो बनाया था जॉन्डिस के ऊपर, जिसमें मैंने जॉन्डिस से मिलता जुलता जो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उसके ऊपर डिस्क्राइब किया था और उसमें डिफरेंसेस बताए थे। आज हम लोग जॉन्डिस टॉपिक पे आगे फर्दर बात करेंगे, जिसमें ये जॉन्डिस कैसे होता है और क्यों होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे बॉडी का कौन सा कॉम्पोनेंट है जिसके बढ़ने से जॉन्डिस होता है। जॉन्डिस में क्या होता है कि हमारे बॉडी में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये हमारा बिलीरुबिन जिसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो फर्दर आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो बिलीरुबिन है ये हमारे बॉडी में कहाँ से आया, कहाँ से इसका सिंथेसिस हुआ और किस तरीके से ये हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। तो ये जो बिलीरुबिन है हमारा, ये आरबीसी के डेथ करने से बनता है। जब हमारा आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन ख़त्म होता है, आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है। तो जब ये डेथ करता है तब ये बनाता है बिलीरुबिन। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे आरबीसी अगर हमारा डेथ करता है तो कैसे डेथ करता है। क्या होता है कि जब आरबीसी यंग होता है, उसकी लाइफ स्पैन अच्छी बची होती है, तो आरबीसी बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर मूवेबिलिटी होती है। वो क्या होता है, किसी भी ब्लड वेसल्स वगैरह से ईजिली अपने अपने साइज को थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट करके वो उसमें इंटर कर जाता है और पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में वो मूव करता रहता है। यानी कि वो अपने शेप को थोड़ा बहुत चेंज कर, जिसमें होता है ना लचीलापन, जो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, वैसा आरबीसी का स्ट्रक्चर होता है। बट जैसे जैसे इसकी लाइफ स्पैन लास्ट की तरफ चली जाती है, 120 डेज के अप्रॉक्स में पहुंचने वाली रहती है, जब ये आरबीसी ओल्ड होने लगता है, तो क्या होता है, इसके अंदर का जो मूवमेंट होती है ना, जो लचीलापन होता है, वो उसमें कम हो जाता है। और क्या होता है कि ये अपने शेप को चेंज नहीं कर पाता है और इसीलिए स्प्लीन जो होता है ना, स्प्लीन में जाके आरबीसी का डेथ होता है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन में बहुत ही पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं। उसमें जो उसका जो वेसल्स है वो बहुत ही पतला पतला होता है। तो जब आरबीसी यंग रहता है, उस ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट करके ईजिली बाहर आ जाता है। बट जैसे ही वो ओल्ड हो जाता है तो आरबीसी का जो लचीलापन है वो ख़त्म हो गया, तो वो उसके अंदर जैसे ही इंटर करने की कोशिश करता है तो वो वहाँ पे ब्रेक डाउन हो जाता है। तो क्या हुआ, आरबीसी हमारे स्प्लीन में जाके इसी कारण से ब्रेक डाउन कर जाता है, क्योंकि स्प्लीन के ब्लड वेसल्स बहुत ही थीन होते हैं और वो स्टिफ वाले आरबीसी को इंटर नहीं कर पाते हैं और आरबीसी का वहाँ पे डेथ हो जाता है। बट जब आरबीसी का वहाँ पे डेथ होता है तो क्या होता है कि आरबीसी को वहाँ पे इनगल्फ करने के लिए कौन पहुँचता है? मैक्रोफेज। ये जो मैक्रोफेज है वो वहाँ पे आ जाता है आरबीसी को अपने अंदर इनगल्फ करने के लिए, वो उसको अपने अंदर ब्रेक डाउन करने के लिए। हमारे बॉडी में जितने भी मैक्रोफेज है वो सब क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन वाले जो आरबीसी है उसको ले लेते हैं और उसको डिसॉल्व करने का, उसको ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे जो आरबीसी का हमारे ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसमें कौन सी चीज़ें क्या क्या निकल के आती है। क्योंकि जब आप किसी भी चीज़ को तोड़ोगे तो जिस चीज़ से वो बना है उसको उस वो जो चीज़ है, वो तीनों चीज़, चारों चीज़ वो अलग होगी जिस जिस चीज़ से बना है। तो अगर आप इससे रिलेटेड एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के सरफेस पे ही हेमोग्लोबिन होता है। तो आप वहाँ से उस वीडियो से आप कनेक्ट करके, मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हो कि हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो जब आप हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन देखोगे तभी आपको यहाँ पे आगे समझ में आएगा, जब मैं बताऊंगी कि हेमोग्लोबिन टूटता है तो क्या बनता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि आरबीसी क्या हुआ, स्प्लीन में आया ओल्ड आरबीसी और ये टूट गया। अब टूटा तो फिर ये आगे क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। ये है हमारा आरबीसी जो कि डेथ किया है। ये टूटेगा तो इसमें तीन चीज़ें निकलेगी। सबसे फर्स्ट है हमारा एचबी, दूसरा है प्रोटीन और तीसरा इसमें जो टूट के आता है वो है हमारा मेम्ब्रेन। आरबीसी का जो मेम्ब्रेन होता है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड। प्रोटीन और लिपिड से ये इसका मेम्ब्रेन बना होता है। जब ये टूटने लगता है तो क्या होता है कि लिपिड जो है वो फ्री फैटी एसिड में चेंज हो जाता है और
प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है और इन दोनों को मैक्रोफेज क्या करता है, उसको अपने फंक्शन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर लेता है। किसको? एमिनो एसिड और फ्री फैटी एसिड। तो ये जो मेम्ब्रेन आरबीसी का टूटा है वो क्या हुआ, एमिनो एसिड और फ्री फैटी एसिड में चेंज हो गया और इसको मैक्रोफेज ने क्या किया, खुद ही यूज़ कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन भी टूटेगा और ये टूट के अपने आप को एमिनो एसिड में चेंज करेगा और फिर ये एमिनो एसिड सेम यही होगा, मैक्रोफेज एमिनो एसिड्स का यूज़ कर लेगा अपने फर्दर ग्रोथ के लिए। अब हम लोग बात करेंगे हेमोग्लोबिन का। तो हेमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले ये स्ट्रक्चर है हमारे हेमोग्लोबिन का, आप वीडियो देखना, उसमें आपको पता चलेगा। ये हमारे हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है और ये इसका चेन है। ये जो चेन होता है ना, ये ग्लोबुलिन से बना होता है। तो ये जो चेन है ग्लोबुलिन, ये भी एक तरह का प्रोटीन है और ये टूट के हमारा एमिनो एसिड ही बनेगा। तो अब क्या हुआ, इसका ग्लोबुलिन भी एमिनो एसिड बन गया और एमिनो एसिड्स को फर्दर मैक्रोफेज ने यूज कर लिया। तो अभी तक क्या था, जितनी भी चीजें बन रही थी एमिनो एसिड्स और फ्री फैटी एसिड्स, वो सारा मैक्रोफेज ने यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ ये स्ट्रक्चर बचेगा, क्योंकि चेन तो टूट के एमिनो एसिड में चेंज हो चुका है। सिर्फ ये स्ट्रक्चर बचता है हमारा और इसके बीच में ये आयरन है वो बचा। ठीक है, तो जब चेन हट जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे हेम। जब यहाँ से चेन हट गया, जब ये चेन था तो हेमोग्लोबिन था, अब चेन हट चुका है तो ये सिर्फ हमारा हेम बच गया। अब इस हेम में से क्या होगा, आयरन हमारा अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आयरन था सेंटर में वो अलग हो गया। और आयरन जो है वो एक बहुत ही टॉक्सिक सब्सटेंस है। अगर हमारे बॉडी में आयरन अकेले रह जाएगा तो ये एक तरह का टॉक्सिन है और हमारे बॉडी में क्या करेगा, डिफरेंट ऑर्गन्स को जाके डैमेज करेगा। तो यहाँ पे फॉरन ही क्या होता है, आयरन को अपने साथ कंबाइन करने के लिए, अपने साथ होल्ड करने के लिए यहाँ पे पहुंच जाता है एपोफेरेटीन। ये क्या हुआ, समझ जाओ आयरन को अपने साथ पकड़ के रखता है कि आयरन को इधर उधर भागने नहीं देना है, उसको अपने साथ रखना है ताकि वो इधर उधर ऑर्गन्स में जाएगा तो डैमेज करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एपोफेरेटीन जो है वो आयरन के पास पहुंच गया और दोनों एक आपस में फ्यूज हो गया। फ्यूज होके ये बना लिया अपने आप को फेरिटीन। ठीक है, ये आयरन और एपोफेरेटीन फ्यूज होके अपने आप को फेरिटीन में चेंज कर लिया। अब क्या होगा कि ये एक फेरिटीन है, इसी तरीके से बहुत सारे हेमोग्लोबिन जो है वो टूटे होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे फेरिटीन का फॉर्मेशन हो गया। तो बहुत सारे जब फेरिटीन यानी कि मेनी फेरिटीन एक साथ क्या होंगे, बहुत सारे फेरिटीन क्या होंगे, आपस में एक साथ मिल जाएंगे इस तरीके से। ये हमारा ढेर सारा फेरिटीन है। जब बहुत सारे फेरिटीन हो जाते हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीमर ऑफ फेरिटीन। जब एक जगह पे कहीं पे भी बहुत सारे फेरिटीन का जमा हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हेमोसिड्रीन। हेमोसिड्रीन क्या होता है ये हम आपको एक अलग से एक वीडियो में बताएंगे, उसका लिंक दे दिए हम, आप उसको आप चेक कर लीजिएगा कि व्हाट इज हेमोसिड्रीन। बट अभी यहाँ पे हम शॉर्ट में बताते हैं कि हेमोसिड्रीन एक आयरन का फॉर्म है जो हमारे बॉडी में स्टोर होता है हमारे फर्दर यूज के लिए। ठीक है, हमारा बॉडी स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हेमोसिड्रीन बन गया और अब ये हेमोसिड्रीन क्या होगा, बॉडी में स्टोर हो जाएगा यूज करने के लिए। ओके, तो यहाँ से तो हमारा आयरन आ गया। ठीक है, बट ये आयरन यहाँ से हेम आया और आयरन आया। अब यहाँ पे आपका जो एक स्ट्रक्चर बचा था, ये तो आयरन आपका चेंज हो गया, ये जो आपका स्ट्रक्चर बचा था प्रोटोपोरफायरिन, ये जो बस स्ट्रक्चर बचा है, अब इसका फर्दर क्या होगा। तो ये जो है ना प्रोटोपोरफायरिन नहीं बचा, ये आपको एक ब्रोकन प्रोटोपोरफायरिन है। प्रोटो ब्रोकन क्यों है, क्योंकि इसमें से क्या हो गया, आयरन भी निकल गए हैं, चेन भी निकल गए हैं, तो ये अच्छा नहीं बचा है। ये क्या हो गया, सिर्फ एक टूटा सा प्रोटोपोरफायरिन बच गया है जो कि अपने आप को वहीं पे चेंज कर लेगा बिलीवर्डीन में। ठीक है,
ये ब्रोकेन पोर्टोपोरफायरिन जो है वो अपने आप को बिलीवर्डीन में चेंज करेगा, और फिर ये जो बिलीवर्डीन है ये अपने आप को बिलीरुबिन में चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे बिलीरुबिन, जो जॉन्डिस में बिलीरुबिन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है, तो इतने सारे प्रोसेस के बाद हमें बिलीरुबिन मिला है। यहाँ पे दो चीज़ और हम बताना चाहेंगे। यहाँ पे दो एंजाइम्स जो होते हैं वो वर्क करते हैं। जब हेम से आयरन में चेंज हो रहा था तो यहाँ पे हमारा हेमो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो यूज हो रहा था। हेमो ऑक्सीजनेज एंजाइम जो है वो आयरन को फर्दर, हेम को आयरन और फर्दर इसको तोड़ रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये आपका एंजाइम है। और जो दूसरा एंजाइम है वो बिलीवर्डीन को बिलीरुबिन में चेंज करेगा, जिसका नाम है बिलीवर्डीन रिडक्टेज एंजाइम। बिलीरुबिन और कुछ नहीं है, बिलीवर्डीन का रिडक्टेड फॉर्म है, यानी कि और भी जब बिलीवर्डीन अपने आप को चेंज कर लेता है तब ये बिलीरुबिन बनता है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बिलीरुबिन मिल गया, जो कि बढ़ेगा और हमारे बॉडी को जॉन्डिस कराता है। ठीक है, तो ये सारी हमारा पूरा आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ, और किस तरीके से आपका हेमोसिड्रीन आपको मिला, आपके बॉडी में आयरन स्टोर हो गया फर्दर यूज़ करने के लिए, और जो बाकी आपका पोरफायरिन बना था वो आपका बिलीरुबिन बन गया। अब इसके आगे जो आपका वीडियोज़ है वो बिलीरुबिन के ऊपर जाएगा कि जॉन्डिस में कैसे कैसे क्या होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।